अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले हम बात कर लेते हैं स्केलर्स के बारे में कि स्केलर्स किसे कहते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। अब यहां पर जो मैग्नीट्यूड का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? अब फर्ज करें मैं कहता हूं कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि ये चीज क्या होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और इस चीज को हम क्या कहते थे? यूनिट। हमने यही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जब हम इन दोनों की बात करेंगे कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली मैं किस चीज को यूज कर रहा हूं? इसकी मैग्नीट्यूड को यूज कर रहा हूं कि ये इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। जहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को इकट्ठे पढ़ा जाए, इकट्ठे डिस्क्राइब किया जाए, उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। फर्ज करें अब ये हमारे पास किसी चीज की लेंथ हो गई या किसी चीज का मास हो गया। अब ये दो चीजें स्केलर क्वांटिटीज हैं। कैसे? अब लेंथ बयान करने के लिए अब मैं कहता हूं इस चीज की जो मार्कर की लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया? सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका बताया कि 5 सेंटीमीटर। इससे आपको बात मेरी वाजे समझ आ गई, ठीक है ना? तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। आई होप स्केलर क्वांटिटीज के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। A vector quantity is described completely by its magnitude and direction. ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। स्केलर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती थी बयान करने के लिए, वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फोर्स है। अब फर्ज करें मैं किसी चेयर के ऊपर फोर्स लगाता हूं। अब साफ जाहिर है उसे किसी न किसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगाऊंगा ना। अगर मैं उसे इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, साफ जाहिर है मेरी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। अगर मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं चेयर को, तो मेरी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। अब मैंने किसी चेयर के ऊपर फोर्स लगाई, 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। अब फोर्स लगाने के लिए, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उसे डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है ना। हमने किस तरफ उसकी फोर्स लगानी है, ठीक है। फोर्स में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, दोनों बयान करते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। आई होप स्केलर और वेक्टर्स के बारे में आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कि वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जहां पर भी वेक्टर क्वांटिटीज यूज की जाएंगी, या तो उसे हम
बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे या फिर उन क्वांटिटीज के ऊपर एरो लगाएंगे। ठीक है, अब फर्ज करें हम किसी फोर्स की बात कर रहे हैं, किसी चीज के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हम फोर्स को या तो फिर बोल्ड करके लिखेंगे, ठीक है, या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो हेड लगाएंगे। ठीक है, जहां पर भी हम किसी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे वहां पर उस क्वांटिटी को हम या तो फिर बोल्ड करके लिखेंगे या फिर उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या करेंगे, एरो हेड लगाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये समझिए, अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट। एक वेक्टर क्वांटिटी एक लाइन सेगमेंट में शो की जाती है ग्राफिकली विद एन एरो हेड, जो कि यहां पर एक एरो हेड दिया हुआ है। द लाइन ए बी विद अ एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी। अब ये जो बी पॉइंट है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लेंथ ऑफ लाइन ए बी, अब यहां से ए से लेकर जो बी की लेंथ होगी गिव्स द मैग्नीट्यूड। फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v ऑन सिलेक्टेड स्केल। ठीक है, while the direction of line from A to B gives the direction of vector। अब ये जो डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है, A to B की तरफ जा रही है। ठीक है ना, वो इस चीज में ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ लाइन फ्रॉम A to B gives the direction of vector, कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, A to B की तरफ है। तो ये ग्राफिकली हम वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में कंसेप्ट समझ आ गया होगा। यहाँ तक के लिए इतना काफ़ी। खुदा हाफिज।